हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी सब्जेक्ट टीचर। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 9, हेलन किलर। हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट चैप्टर आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बार प्ले लिस्ट पर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले लेसन को समझेंगे और उसके बाद के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल करेंगे। तो चैप्टर का नेम है हेलन किलर। इट वॉज द समर ऑफ 1880। तो ये गर्मियों की बात है, सन 1880 की। ए हेल्थी बेबी गर्ल वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। तो एक स्वस्थ लड़की जिसकी सेहत बहुत अच्छी थी, तो एक स्वस्थ लड़की एक टाउन में पैदा हुई थी। एक टाउन में पैदा हुई थी जिस अलाबामा में, अलाबामा टाउन है तो उसमें पैदा हुई थी। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन किलर। उनके जो पेरेंट्स थे, उस लड़की के जो पेरेंट्स थे उसे बहुत प्यार करते थे और लड़की का नाम था हेलन किलर। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे, वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वो बीमार होते चली गई। हर फेवर हर फीवर स्टेड हाई, उसका जो बुखार था वो बढ़ता चला गया। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर। हर कोई जो परिवार का जो सदस्य था वो ट्राई कर रहा था हेल्प करने की और उसको सही करने के लिए। बट ऑल द कुड से वाज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। लेकिन वो उसकी जो हालत थी वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये लड़की ना जी पाए, यानी कि वो इतनी बीमार हो गई थी कि लोग ये भी कहने लगे थे कि शायद ये मर जाए, शायद ये ना जी पाए। हेलन लिव्ड, लेकिन जो हेलन थी वो जीवित रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन बीमारी के बाद वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं थी, कुछ चेंज हो गई थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा था। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा कि सब कुछ गलत हो रहा है। एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वाज द रॉन्ग। तो उसने सोचा कि एक्चुअली गलत हो क्या रहा है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, वो जो बच्ची थी वो ना तो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी। द बेबी ग्रो इनटू द लिटिल गर्ल, लड़की जो है वो बड़ी हो गई लेकिन वो छोटी ही रही। अब कैसे, वो साइज़ में तो बड़ी हो गई लेकिन उसकी जो हरकतें थी वो बच्चों की तरह थी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे देख के दुखी होते थे। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, जो हेलन थी वो बहुत ही तेज तेज चिल्लाती भी थी। गिव द पुअर चाइल्ड वट शी वॉन्ट हर फादर वुड से। तो उसके जो फादर थे वो कहते थे, जब वो लड़की चिल्लाती थी तो फादर कहते थे कि इसको दे दो जो भी इसको चाहिए। थ्रो हेलन कुड नॉट हियर और सी, जबकि जो हेलन थी वो ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वो एक बहुत ही चमचमाती लड़की थी। सम पीपल्स थ्रो हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग हर मदर डिड नॉट एग्री, कुछ लोग कहते थे कि ये कुछ भी नहीं सीख पाएगी, लेकिन उसकी जो मदर थी वो इस बात से सहमत नहीं थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, जो हेलन थी वो बहुत ही स्मार्ट थी। सी सैड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़, उसने कहा, और द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। तो उसने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक कैसे पहुंच पाए। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, वो खुद में ही बंद है, क्योंकि वो ना सुन सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, वो खुद में ही बंद है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस तक अपनी बातों को कैसे पहुंचा पाए, हम उस तक कैसे पहुंच पाए। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, अब जो हेलन थी वो जंगली होती जा रही थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, वो किसी को भी अपने बाल बनाने भी नहीं देती थी। हर क्लोथ, देखिए नेक्स्ट पेज पर बच्चों, पेज नंबर 82 पर, हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो ज़्यादातर अक्सर वो गुस्से में रहती थी, जो हेलन थी वो गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी वो फर्श पर ही लेट जाती और कभी कभी वो पैरों से किक करती। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके मम्मी पापा ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक टीचर रखा जाए।
मिस सुलिवान, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब उनके जो पेरेंट्स थे, हेलन के जो पेरेंट्स थे, उस उन्होंने एक टीचर को रखा जिसका नाम था मिस सुलिवान, जो कि हेलन को दुनिया देखने में मदद करना चाह रही थी, यानी कि वो मदद करना चाहती थी। मिस सुलिवान गैव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दी। DOLL स्पेल डॉल, तो उन्होंने उसको बताया DOLL स्पेल, यानी कि उसको स्पेलिंग के थ्रू समझाया। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इनटू हेलन हैंड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिंगर की सहायता से ये वर्ड्स बनाए। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन। उसने भी यही साइन अपने फिंगर्स की सहायता से बनाए और उसको समझा। हेलन कॉपी हर टीचर एंड स्पेल। हेलन ने उन्हीं के हैंड्स के साइन को कॉपी किया और DOLL को समझा। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये कर क्या रही हैं। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान। हेलन जो थी वो मिस सुलिवान को काफ़ी पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। जो मैम थी उसकी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और दयालु भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स हेलन को बताए और हर हैंड अपने हाथों से, डे एंड नाइट रात और दिन, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, उन्होंने उसको समझाया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, वन डे एक दिन क्या हुआ, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। हेलन के हाथों को चलते हुए पानी में, जो हेलन की टीचर थी उन्होंने चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में हेलन के हाथ को डाला। शी स्पेल, और उन्होंने फिर उसकी स्पेलिंग को बताया, WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड, अचानक हेलन समझ गई, क्योंकि वो क्या कर रही थी टीचर, पहले वो उस ऑब्जेक्ट को महसूस करा रही थी और महसूस करने के बाद फिर उसको स्पेल कर रही थी। स्पेल कैसे कर रही थी, वो स्पेल कर रही थी वो अपने हाथों के साइन से। हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट। हेलन समझ गई कि पानी का मतलब कुछ गीली चीज़ होती है। रनिंग ओवर हर हैंड, शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, वो इन सारी चीज़ों को समझ गई थी। वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। तो जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स थे, वो अब सब कुछ समझने लगी थी। दुनिया के सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ड्स थे, ज़्यादा थे, वो सब कुछ अब बताती और वो जानना चाहती थी। अब जो नए नए वर्ड्स हैं वो जानना भी चाहती थी और नए नए वर्ड्स को समझने भी लगी थी। तो ये थी हेलन की स्टोरी। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज नंबर 84 पर। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ 6 क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग में 84 पेज नंबर पर। समथिंग इज़ रॉन्ग सैड हेलन मदर। हेलन की मदर ने कहा कि कुछ गलत हो रहा है। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन, हेलन के साथ में क्या गलत हो रहा था। तो क्या गलत हो रहा था, आंसर है हमारा, हेलन कुड नॉट सी और हियर आफ्टर शी वॉज बोर्न। जन्म के बाद हेलन ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी, तो यही उसके साथ में गलत हो रहा था। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ऑल्थो हेलन कुड नॉट हियर और सी वट काइंड ऑफ गर्ल वाज शी। वो किस तरीके की लड़की थी, क्योंकि वो ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, वो किस तरीके की लड़की थी। तो हेलन वाज अ स्मार्ट गर्ल, हेलन स्मार्ट गर्ल थी। ऑल्थो शी कुड नॉट हियर और सी, वो देख और सुन नहीं सकती थी। बेशक वो देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो काफ़ी स्मार्ट थी। इसके बाद देखिए 3 वाला, हु एग्री टू हेल्प हेलन, कौन एग्री हुआ हेलन की हेल्प करने के लिए। तो आंसर नंबर 3 है, हेलन टीचर मिस सुलिवान एग्री टू हेल्प हेलन। हेलन की जो टीचर थी मिस सुलिवान, वो हेलन की मदद करने के लिए सहमत हुई। 4 वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलन। मिस सुलिवान ने हेलन की मदद कैसे की। तो मिस सुलिवान स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन और हर हैंड टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। वो अपने हैंड साइन बनाती और उसको महसूस कराती, उनके स्पेलिंग्स बताती हैंड साइन से। इस तरीके से वो हेलन की मदद कर रही थी। जो मिस सुलिवान थी वो हेलन की मदद कर रही थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? क्या हुआ था जब टीचर ने हेलन का जो हाथ है वो चलते हुए पानी में डाल दिया था, तो क्या हुआ था? आंसर है इसका, हेलन लर्न टू स्पेल द वर्ड्स। हेलन को स्पेलिंग समझ में आ गई वाटर व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। जब उन्होंने मिस सुलिवान ने चलते हुए पानी में हेलन का हाथ डाला तो वो समझ चुकी थी कि कोई जो गीली चीज़ होती है उसको वाटर कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड? फाइनली जो हेलन थी वो क्या समझ गई थी? क्या समझ गई थी? हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। हेलन समझ चुकी थी कि जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट वाला, नीचे की तरफ भी कुछ क्वेश्चंस हैं। यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दिस लेटर विद योर हैंड। आपको अपने हैंड से कुछ वर्ड्स बनाने हैं, फिंगर से कुछ साइन यानी वर्ड्स बनाने हैं, जैसे लेटर बनाने हैं CHEK। तो ये आपको अपने फिंगर से बनाने हैं, कैसे बनाएंगे वो आपको ट्राई करना है। इसके बाद देखिए 2 वाला, स्पेल दिस वर्ड्स ऑल्सो हैंड साइन। ओके तो आपको ये 2 वर्ड्स भी बनाने हैं, हेलन और वाज, ये भी आपको अपने हैंड साइन से बनाने हैं। इसके बाद देखिए 3 वाला, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी और रीड। पीपल जो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो हाउ डू वो क्या करते हैं? इसका आंसर देखिए, द पीपल हु कांट सी, देखिए दूसरे नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, द पीपल हु कांट सी एंड रीड स्टडी ऑल्सो स्पेशल बुक्स रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्राली। देखिए जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए एक अलग बुक आती है, अलग बुक आती है स्पेशल, जिसमें स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसको ब्राली कहते हैं। दे टच द स्क्रिप्ट एंड देन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिटन टेक्स्ट। तो वो उसको टच करते हैं और समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला 4 वाला, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर पीपल हु कैन नॉट सी कॉल्ड। क्या कहते हैं उन्हें जो नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं? द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कांट सी इज कॉल्ड ब्राली। उसे ब्राली कहते हैं, जो देख नहीं सकते उस स्क्रिप्ट को ब्राली कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प, ये 5 वाला है, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी। आप कैसे, हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचेंगे, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं जो देख नहीं सकते, कैसे हेल्प की जा सकती है? आई वुड लव टू गिफ्ट ब्राली बुक्स टू द चिल्ड्रन हु कांट सी। हम हेल्प करेंगे उनको ब्राली वाली बुक देकर जो देख नहीं सकते हैं, उनको हम हेल्प करना चाहेंगे ब्राली की बुक देकर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, लुक एट द साइन फॉर द लेटर एट द अल्फ़ाबेट। अब आप सोच रहे होंगे कि फिंगर से साइन कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि इन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग में देखिए जो मैंने बताया था कि आपको फिंगर्स के थ्रू आपको CHEK बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए फिंगर साइन दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 85 पर। ये देखिए ए से लेके पूरे जेड तक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ए से लेके जेड तक पूरे साइन है यहाँ पर कि कैसे ए बनाया जाता है, कैसे बी बनाया जाता है। तो लेके यहाँ पर जो ए से लेके जेड तक है, तो ये आप अगर आपको हैंड साइन सीखने हैं तो वो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैचिंग है, मैचिंग करना है आपको। मैचिंग में मैंने नंबर डाल दिया, आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। जैसे मैं एक बता देती हूँ आपको, हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस और शी कुड नॉट हियर और सी। तो ये पूरी की पूरी लाइन आपको नीचे लाइन में लिखनी है, क्योंकि मैंने तो नंबर डाल दिए हैं। आप पूरा की पूरा सेंटेंस नीचे लाइन में लिख लीजिएगा। तो ये आपके मैचिंग है जो कि आपको बुक में फिल करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे क्या करना है, पेज नंबर 88 पर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ सेंटेंस रीड करने हैं, जैसे हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, शी वॉज ऑफन एंग्री, समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्ड हर। तो ये आपको रीड करना है और इसमें आप देख रही है कुछ कलरफुल वर्ड्स लिखे हुए हैं। आस्क योर सेल्फ टू फॉलोइंग क्वेश्चन, पुट अ टिक अंडर द राइट कॉलम। तो अब देखिए अब क्या करना है, जो चीज़ आप जिस तरीके से करते हैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी कभी की जाती है, कुछ ऐसी होती है कि अक्सर की जाती हैं, कुछ ऐसी होती है कि रोज़ ही आप
एवरी डे करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आपको ये टिक लगाना है। अब कैसे, जैसे ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं तो ऑलवेज, हमेशा मानते हैं तो आप ऑलवेज पर टिक कर लेंगे। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी के साथ में घूमने जाते हैं, यस अक्सर घूमने जाते हैं, तो ऑफन पर टिक कर लीजिए, ऑफन वाले कॉलम पे टिक कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा फिल कर दिया है, टिक कर दिया है, आप भी टिक कर लीजिएगा। फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर, भाई बहनों से कभी कभी फाइट भी हो जाती है, तो कभी कभी हो जाती है, इसके लिए सम टाइम पर आप टिक करेंगे, सम टाइम वाले कॉलम पे टिक करेंगे। हेल्प अदर, दूसरों की हेल्प भी करते हैं, तो अक्सर दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ऑफन पर आएगा, ऑफन मीन्स अक्सर होता है। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, जो कूड़ा करकट होता है वो डस्टबिन में डालते हैं, तो यस डस्टबिन में तो आप हमेशा ही डालते होंगे, इधर उधर तो नहीं फैलाते होंगे, तो इसीलिए ऑलवेज पर टिक कर लीजिए। तो इस तरीके से आप टिक कर लीजिएगा, जो वैसे मैंने फिल कर दिया है। बाकी अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप हमेशा करते हैं तो ऑलवेज पे टिक कर लीजिएगा, या कभी कभी करते हैं तो सम टाइम पर टिक कर लीजिएगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पेज नंबर 89 पर, अब देखिए 89 पर क्या करना है। लेट्स मेक समथिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन, कलेक्ट स्टोरी। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर से आपको या फिर पुरानी मैगजीन से कुछ स्टोरी कलेक्ट करनी है, और फिर रिपोर्ट ऑफ करेजियस चिल्ड्रन, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द स्टोरी। आपको पिक्चर्स बनानी है, स्टोरी की पिक्चर ड्रॉ करनी है, और टॉक अबाउट द स्टोरी, और उस स्टोरी के बारे में बातचीत करनी है। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर, तो यहाँ पर एक सॉन्ग भी दिया हुआ है प्रिटी पिप, तो ये आप सिंगिंग कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसी के साथ में ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, हेलन किलर की स्टोरी भी समझ में आ गई होगी, पूरा बुक वर्क भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया है, तो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चों की स्टडी अच्छे से चलते रहे। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो।